एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज टीचिंग विद बानी का परिवार 1000 सदस्यों का हो गया। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। फ्रेंड, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। तो तब तक लिए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मातन प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कोलकाता से, 1828 ईस्वी में कोलकाता से, 1826 ईस्वी में मद्रास से, 1827 ईस्वी में इलाहाबाद से। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, क्या सन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1826 ईस्वी में कोलकाता से। अब इसकी डेट क्या थी, पेपर में डेट भी पूछी जा सकती है, आपको याद रखना। 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मातन प्रकाशित हुआ था। अब इसके संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना पंडित जुगल किशोर। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। और ये कैसी पत्रिका थी, तो ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? हिंदी प्रदीप, आदम कादम्बिनी, सुधा निधि या चांद। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चांद। अब ये चांद का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, प्रकाशन कौन से सन में हुआ था, तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? प्रयाग से हुआ था। अब इसके संपादक कौन थे? चांद से क्वेश्चन बनता है कि इसके संपादक कौन थे, क्योंकि इसके संपादक थे वो 3 लोग थे। आपको याद रखना इसके संपादक कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन से थे? महादेवी वर्मा सबसे पहली, राम रक्ष सिंह, और कौन थे? नंद किशोर तिवारी। ये तीनों इसके संपादक थे और पेपर में इसी को कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, तो आपको इन तीनों को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, शेक्सपियर पुरस्कार से, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार से उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर जी को सम्मानित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प है। नटरंग मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मृदुल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बता दें आलोचना नामवर सिंह की, ये एकदम सही है। नई कविता जगदीश गुप्त की है, ये भी सही है। सारिका अवध नारायण की है, ये भी एकदम सही है। जो नटरंग है ये मोहन राकेश की नहीं है, यही गलत है। अब ये नटरंग जब मोहन राकेश की नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना ये नेमीचंद जैन की रचना है। कि किसकी पत्रिका है? नेमीचंद जैन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास या कार्तिक प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। अब सब लोग बोलेंगे नहीं श्याम सुंदर दास नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो अब मैं आपका ये भी कंफ्यूजन सॉल्व करती हूँ। 1900 से 1903 तक इसके संपादक कौन थे बताइए। इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास, जो मैंने आपको बताया है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ये कब तक रहे हैं? 1903 से 1920 तक रहे हैं। तो आपको इस अभी क्या इधर पूछा 1901 में, तो 1901 इसी के अंतर्गत आएगी ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। ये 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दंड मातन भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी, आगरा, कलकत्ता या इलाहाबाद। इसका राइट आंसर क्या है? अभी मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कलकत्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या महादेव गोविंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। रनाडे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ये सभी को पता है, लेकिन कब की थी? तो आपको याद रखना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि क्या होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, ये तो याद है, लेकिन इसकी सन पूछ दी जाए और कहाँ हुई थी तो हम लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपके दर पे ही बता दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? हिंदी प्रदीप, आदम कादम्बिनी, कवि वचन सुधा या इंदु? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदम कादम्बिनी। अब ये हुई कहाँ से थी? तो 1881 में मिर्जापुर से पत्रिका का संपादन हुआ था। कहाँ से हुई थी? 1881 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट? बताइए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, बताओ कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। अब इधर से ये बनता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका कैसी पत्रिका थी, तो ये आपको याद रखना है, यह मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पचाड़ी पत्रिका के संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? इधर क्या पूछा? सही नहीं है। 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। तो वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन गया? इसके संपादक 4 लोग थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा इसका पॉइंट गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यही इसका गलत है। ये 1920 में नहीं हुआ था, 1907 में हुआ था, आपको याद रखना। बाकी के ये पॉइंट इसके सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, कवि वचन सुधा, मर्यादा या सरस्वती? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कवि वचन सुधा का भारतेंदु जी ने की पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु जी ने ना कवि वचन सुधा का संपादन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी हो गई ना, सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? बताइए। कवि वचन सुधा, कल्पना, सारिका या धार्मिक युग? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कवि वचन सुधा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? द्विवेदी, भारतेंदु, मौलवी इकराम या पंडित जुगल किशोर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिका में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताइए। सामाजिक अंधविश्वासियों, रूढ़ियों आदि की व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भव्य व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, या जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। आपको बता दें तो सामाजिक अंधविश्वासियों, रूढ़ियों के व्यंग्यात्मक रचनाएं, ये एकदम सही है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, ये भी एकदम सही है। और जो जन जागरण सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं, ये भी एकदम सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यही इसका गलत ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका में भारतेंदु अंग में इनमें से अतिथि संपादक थे? क्या पूछा? अतिथि संपादक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनग्गे, देवी दत्त शुक्ल या सुमित्रा नंदन पंत? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका भारतेंदु अंग के अतिथि संपादक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बाल बोधनी, बाल प्रबोधनी, बाल प्रबोध या बाल विनोद? बताइए क्या था सही नाम?
इसका राइट आंसर ऑप्शन है बाल बोधनी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? बाल बोधनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल या चिदंबरा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिदंबरा। चिदंबरा है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। बताइए। भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उद्दन मार्तन कलकत्ता या कवि वचन सुधा प्रयाग? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपको बता दें, जो भारत मित्र है ये कलकत्ता से संपादित हुई थी, ये तो एकदम सही है। हिंदी प्रदीप प्रयाग से, ये भी सही है। उद्दन मार्तन ये कलकत्ता से, ये भी सही है। जो कवि वचन सुधा ये प्रयाग से नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? सन 1828 ईस्वी में, सन 1827 ईस्वी में, सन 1832 ईस्वी में, सन 1829 ईस्वी में? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 1829 ईस्वी में। कब हुआ था? 9 मई को। कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता से। ये साप्ताहिक पत्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र कौन था? बताइए। नवजीवन, पहल, भारत प्रातः या यात्रा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवजीवन। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वानी शर्मा ऑफिशियल। आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम अपनी संडे वार्ता क्लासेस रखेंगे, उसके लिए आप मुझे इस पर पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपने रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझ पर कर सकते हैं। इस पर इन सभी के आंसर मैं अपनी क्लास में आपको बता दिया करूँगी संडे वार्ता में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आज का आपका स्कोर कैसा रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।